नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है BR क्रिक इन्फो पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की स्क्वाड की, जो अनाउंस हो चुकी है। जो स्क्वाड अनाउंस हुई है श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों के लिए, जो 15 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। उन टेस्ट मैचों के लिए इंडिया की स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है। उस स्क्वाड में देखेंगे कि कौन प्लेयर नया आया है और किसका कटा है, कौन बाहर गया है, चाहे वो इंजरी की वजह से बाहर गया हो, चाहे वो किसी भी कारण से बाहर गया हो, वो सभी देखेंगे। सबसे पहले हम स्क्वाड ही ले आते हैं आप सभी के सामने। स्क्वाड में कौन कौन है। कैप्टन होंगे आपके शुभमन गिल, वॉइस कैप्टन होंगे KL राहुल। ऋषभ पंत से ये दर्जा, वॉइस कैप्टन का दर्जा अफगानिस्तान वाले मैच में ही छीन लिया गया था, कि पता नहीं कुछ भी रीजन्स हो सकते हैं, फॉर्म का या एनी रीजन्स, वो अफगानिस्तान वाली सीरीज में हो गया था। तो यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत विकेट कीपर, साई सुदर्शन जिसके आगे स्टार लगा हुआ है, खुद में तो वो स्टार है ही है, लेकिन सब्जेक्ट टू फिटनेस का स्टार लगा हुआ है। ये अगर ये फिट होंगे तो खेल लेंगे, अदरवाइज इनकी जगह और कोई प्लेयर आ जाएगा। साई सुदर्शन के आगे स्टार लगा हुआ है अभी। ध्रुव जुरैल विकेट कीपर, रविंद्र जडेजा जी की वापसी हुई है। अब कहाँ गया इनका रेस्ट, मेरे को चलो वो बात बाद में करेंगे, पहले आपको पूरा स्क्वाड बता देता हूँ। कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह के आगे भी स्टार लगा हुआ है सब्जेक्ट टू फिटनेस का। मोहम्मद सिराज DSP साहब, फारसिद कृष्णा जी, गुरनूर बरार, देवदत्त पाडिकल और सारांश जैन। सारांश जैन को अपना मतलब मेडन कॉल मिल चुकी है इंडिया की तरफ से। ये लड़का अच्छा कर रहा है और इसको कॉल मिल चुकी है। देखना होगा अभी इसका डेब्यू होगा या नहीं होगा। मेरे हिसाब से हो सकता है, क्योंकि वो विकेटें स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होंगी और इनको लेके आया गया है श्री वाशिंगटन सुंदर ब्यूटीफुल भाई की जगह पे। इनको टीम के अंदर जगह मिली है, क्योंकि ब्यूटीफुल भाई थोड़े से इंजर्ड हो गए थे। अब ये सीरीज चली हुई थी ODI इंग्लैंड के खिलाफ, इसमें इंजर्ड हो गए थे, तो श्री वाशिंगटन सुंदर जी की जगह आए हैं सारांश जैन। काफ़ी अच्छा टाइम होता है जब इंडिया की कॉल आती है किसी भी प्लेयर के लिए, तो इसके लिए मैं बड़ा खुश हूँ। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो अब टेस्ट में आ गए हैं और उनको टेस्ट के तक ही सीमित कर दिया गया है। कुछ क्या, वो 3 प्लेयर्स ऐसे हैं। यशस्वी जायसवाल तो चलो बैकअप ओपनर है आपका ODI में। रविंद्र जडेजा जी और मोहम्मद सिराज। रविंद्र जडेजा जी ने तो मतलब T20I से तो रिटायरमेंट ले लिया है, संन्यास ले लिया है, लेकिन ODI में क्या कह के काटा जा रहा है, रेस्ट पे है रेस्ट पे। लेकिन इंग्लैंड वाली सीरीज में भी रेस्ट पे, अफगानिस्तान के खिलाफ भी रेस्ट पे। ऐसा कितना रेस्ट चाहिए भाई किसी भी आदमी को, ये बात सोचने वाली है, आप भी सोचना। लेकिन इनको है ना फिक्स कर दिया है। DSP साहब का के साथ भी सेम सिचुएशन है। अब दोनों टेस्ट में DSP साहब इतने भागेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन जैसे ही ODI या T20I आएगा, DSP साहब को फिर से किनारे लगा दिया जाएगा। ये बातें मेरे को समझ में नहीं आती, क्योंकि ये डिजर्विंग प्लेयर है। रविंद्र जडेजा जी भी डिजर्विंग है ODI में बिल्कुल। और मोहम्मद सिराज तो ऑल 3 फॉर्मेट्स का बॉलर है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस का इशू हमेशा लगा ही रहता है। अभी इस सीरीज में भी देख लो, अभी भी सब्जेक्ट टू फिटनेस है। और उसके बाद अगर कोई हाल फिलहाल में काबिल बॉलर है तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए, वो मेरे को लगता है कि मोहम्मद सिराज ही है। तो मोहम्मद सिराज को भी अकेला टेस्ट के लिए सीमित कर दिया है, टेस्ट में ही धकेल दिया है। ये बात मेरे को समझ में नहीं आती। अब किस किस प्लेयर का सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप सभी के दिमाग में बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे कि इसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ। लेकिन मेरे दिमाग में आता है एक तो आकिब नबी, लड़का डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा है, रणजी में अच्छा कर रहा है, साथ के साथ इंडिया ए गई थी, वहाँ पे भी अच्छा किया था। उसका सिलेक्शन बनता था कहीं ना कहीं पे। टेस्ट में तो खासकर ODI T20I की बात नहीं कर रहा मैं, अभी बात कर रहे हैं हम टेस्ट मैच की। टेस्ट में उसका सिलेक्शन बनना था यार। आकिब नबी का परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है लड़का डोमेस्टिक में। सरफराज खान को बिल्कुल किनारे कर दिया है। चलो वो तो आपकी ड्रेसिंग रूम की बातें लीक करता है, लेकिन ये वाहियात बातें हैं, मेरे को समझ में नहीं आती। सरफराज खान बिल्कुल डिजर्विंग था। टेस्ट में नंबर 3 के लिए आपका मतलब ऋतुराज गायकवाड़ हर कोई क्रिटिसाइज करता है। T20I ODI की बात ही नहीं कर रहा मैं, लेकिन टेस्ट की बात कर रहा हूँ। टेस्ट पे नंबर 3 पे फिट हो सकता है आपका ऋतुराज गायकवाड़। अभिमन्यु ईश्वरन, उस लड़के को मतलब पानी पिलाने के लिए रख रखा था पहले तो, अब वो पानी पिलाने के लिए भी नहीं है। ये 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं और इनकी बातें नहीं होती। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनको एक ही फॉर्मेट में सीमित कर दिया है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो इस मतलब
फॉर्मेट के माहिर हैं, डोमेस्टिक में घिस रहे हैं, अपने आप को डोमेस्टिक में लगातार मेहनत कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको फिर भी किनारे कर दिया। ये बात मेरे को समझ में नहीं आती। बाकी स्क्वाड ओवरऑल देखे तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, डिसेंट स्क्वाड है। और इस स्क्वाड के साथ एक और खबर सामने आ रही है कि 7 अगस्त से इंडिया एक प्रैक्टिस मैच खेलेगी श्रीलंका में, कोलंबो में। स्टार्टिंग प्रैक्टिस मैच ऑन 7 अगस्त अहेड ऑफ टेस्ट सीरीज। प्रैक्टिस मैच खेलेगी 7 अगस्त से, 4 दिन का ये प्रैक्टिस मैच होगा। और ठीक है, अच्छी बात है, वहाँ पे प्रिपेयर होने का समय मिल जाएगा और बेइज्जती होने से बच जाएंगे। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात बार बार कि बेइज्जती होने से बच जाएंगे? कारण रीज़न बिहाइंड दैट कि जिस तरीके के हालात हमारे चले हुए हैं ना अभी आजकल के इस मौके टाइम में, वो ज़्यादा ठीक नहीं है। मेरे को तो ज़्यादा ऑनेस्टली ठीक लगते नहीं। आपको अगर ठीक लगते हैं तो आप बता के जाना। और इस कोड में क्या क्या कमी है आप ज़रूर बताना। बाकी 17-18 दिन कोई मैच नहीं है अब, आप उसके लिए आप अपनी राय भी देना, क्योंकि मैं ना झूठे वो तो चलाऊँगा नहीं। बेशक से मेरा चैनल नया हो, बेशक से 20 सब्सक्राइबर हो, बेशक से 25 हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, चाहे मेरे 2 मिलियन हो जाए कभी आने वाले टाइम में, कभी चाहे मेरा 1 मिलियन हो, चाहे मेरे 10 रहे, चाहे ये मेरे 20 के 20 रहे, मैं झूठे एजेंडे चलाऊंगा नहीं। और रिपोर्ट्स पे आजकल मेरा विश्वास है नहीं, क्योंकि आज के टाइम में झूठे एजेंडे, अब देखना 15-20 दिन ऐसे ऐसे एजेंडे चलेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। रिपोर्ट कोई कोई आदमी ठीक करता था, लेकिन आजकल उनकी भी रिपोर्ट झूठी हो रही है। झूठी सच्ची तो पता चलेगा अगले सीरीज से पहले, ओडीआई सीरीज से पहले। लेकिन रिपोर्ट से मेरा विश्वास उठ गया। जो चीज़ कन्फर्म होएगी उस पर वीडियो बना दिया करूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन हम देखेंगे कि ये 10-15 दिन किस तरीके की वीडियो लेके आएंगे। अगर आपके दिमाग में कोई कंटेंट आए तो आप भी ज़रूर बता के जाना, और मैं भी सोचूंगा कि किस तरीके से काम किया जा सकता है। 10-15 दिन में रूबरू होना आपसे ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली को ग्रो करना, आप सभी एक परिवार ही हो, और इस परिवार को बड़ा करना, जितना बड़ा हो सकेगा उतना करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे। हर एक दिन वीडियो बनाने में सुधार भी आता है, तो वो सभी काम करेंगे। आप अपनी सजेशन वीडियोज़ के बारे में भी दे के जाना, अगले 10-15 दिन क्या होगा, और अपनी सजेशन आप इस बारे में भी दे के जाना, इस कोड से आप कितना खुश हो, कितना ना खुश हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। थैंक यू।